हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हो गए और अपनी तैयारी नवोदय विद्यालय की जो कि प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की जो कि अप्रैल में होने वाली है उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो और मेरे YouTube चैनल के साथ आप लोग जुड़े हुए हो। जैसा कि आप लोग को पता है मेरे YouTube चैनल का नाम क्या है, आप लोग जानते हो ना, नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। बच्चों, मेरे YouTube चैनल को 1 साल कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा सहयोग दिया है। ऐसे ही सहयोग प्रेम करते रहिएगा और चैनल पर जो भी वीडियो आते रहें उनको देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आज हम लोग एक नए सवाल की तरफ आए हैं। जैसा कि आपको पता है मैं मैथ की सीरीज चला रहा हूँ। उस मैथ की सीरीज में हमने आपको बताया था कि अंकगणितीय परीक्षण नाम का भी आपका एक टेस्ट होता है, उसमें भी क्वेश्चन आपके आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आपको करना क्या होगा कि उन क्वेश्चनों को मैंने क्या किया है कि जो भी विगत वर्षों में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि ये एग्जाम में 2023 में आ सकते हैं, मैं उन्हीं को बारी बारी से आपको बताता जा रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को। हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। क्या लिखा है कि निम्न को भिन्न के रूप में, सबसे पहले तो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है दशमलव में है और दशमलव में है तो इसको हम लोग सरल करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए इसको हम लोग करना है तो पहले हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.8। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको हमें हल करना होगा। तो आपको पता है कि जो बॉड मास का रूल होता है, बॉड मास, ठीक है ना बच्चों, बॉड मास रूल से चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवीजन होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो जहाँ पर हमें ब्रैकेट मिल रही है, ऑफ डिवीजन मिल रहा है, एडिशन मिल रहा है, एडिशन मतलब जोड़ मिल रहा है, तो हम लोग चले जोड़ कर लेंगे। क्या लिखा है, 2.75 और प्लस 4.7 माइनस 1.25 प्लस 3.8। तो देखिए इनको जोड़िए कितना आएगा, 5 5 10 की 0 से 7 7 14 15 की 5 से 1 4 2 6 7 है ना बच्चों। माइनस यहाँ पे देखिए 5 ऐसे आ जाएगा, 2 और 8 10 10 0 से 3 1 4 5 है ना बच्चों। आएगा यहाँ पे 7.5 0 माइनस करेंगे 5.05 कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका देखिए 0 10 से 5 गया 5, यहाँ से 10 से 5 गया 5, यहाँ 4 0 7 से 5 10 है ना बच्चों। अब लेकिन ये दशमलव में और ये क्या है, इसमें सही बटे में, तो जब सही बटे में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सही बटे दशमलव आगे 0 लगा देंगे, ठीक है ना। 5 से भर देंगे, 5 चौको 20, 4 5 9 45 यानी 5 और 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 20 है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 दूनी 40, 2 सही 9/20, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही है, ये वाला, ये ऑप्शन बच्चों इसका सही है। आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। इस तरह का सवाल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने आपको बताया कि इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं, तो मैंने इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, मतलब आपको आराम से बता दिया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल आपका हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे अगले क्वेश्चनों की ओर। चलिए बच्चों हम लोग अगले सवाल की ओर आते हैं। कह रहा है एक वस्तु को ₹500 में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को ₹700 में जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बच्चों, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम लोग को बताया गया है कि जब हमें क्रय मूल्य निकालना हो, यानी क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, हमने x मान लिया, माना क्रय मूल्य x मान लिया इस वस्तु को। तो कह रहा है कि जब 700 में बेचने पर, 700 में बेचो तो मेरे पर हानि होती, तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि होती है तो हम मान लेते हैं SP1 यानी विक्रय मूल्य 1, यानी हम यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह पर CP लिख दे रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस x है और यहाँ पे SP1 वो कितना है 500। तो हमने क्या करना है, x माइनस 500 करेंगे क्योंकि हानि हो रही है। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, ठीक है ना। तो हानि हो रही है। अब फिर दूसरा कह रहा है कि जब हमें लाभ कब होगा, हानि यानी लॉस, यहाँ पे आप इंग्लिश लॉस। फिर प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट हमें तब होगा जब हम विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। तो कह रहा है दुकानदार मेरी इस वस्तु को 700 बेचा था, तो
दुकानदार को पहले होने वाली हानि से, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिट निकल आया। अब कह रहा है कि जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता, तो प्रॉफिट हमसे कब मिलता? प्रॉफिट तब उसे मिलता जब 3 गुना लॉस होता, 3 गुना लॉस, ठीक है ना। दुकानदार को पहले होने वाली हानि, तो पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ, तो 3 गुना पहले होने वाली हानि का 3 गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रॉफिट प्राप्त होगा, यानी लाभ प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा? 700 माइनस एक्स बराबर 3 गुणे लॉस कितना? x माइनस 500। तो देखिए यहाँ पे 3x हो जाएगा, फिर जाएगा 1500, क्या हो जाएगा? 1500 बच्चों, 1500 हो जाएगा 700 माइनस एक्स। अब देखिए ये माइनस का x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x, और 15 माइनस किधर आएंगे? प्लस किधर आएंगे? 15 7 22, 4 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 550 रुपये, 550 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका बच्चों सही है। आपको समझ में आया होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के सवाल हैं, आसान होते हैं, होता कुछ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि इसको हमें समझ करना होता है सवाल को। और पहली बात ये, और दूसरी बात में इसके फार्मूले पता होने चाहिए कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा लॉस, हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। आप इनको याद रखेंगे, आप सवाल लगा लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। एक सवाल हमारे सामने और आया है। ये सवाल देखिए, बच्चे इस तरह के सवालों में चकरा जाते हैं। चकरा जाते का मतलब है कि उनका दिमाग ना काम नहीं करता कि कैसे कैसे करें। तो कैसे कैसे करें मतलब, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और इसके बाद 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ये लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2 नींबू वो बेचता है, क्या करता है? खरीदता है, यानी ये हमारा सीपी हो गया, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों? देखिए कह रहा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, 3 रुपए के 5 बेचता है। तो बच्चों जब इस तरह के सवाल आते हैं तो इसको हम लोग एक पर हल करते हैं। जैसे 3 रुपए के 5 है तो एक नींबू कितने का है? जैसे उसने एक नींबू कितने खरीदा होगा, यानी 1 रुपए के 2 हैं तो एक नींबू खरीदा, एक नींबू कितने खरीदा होगा उसने? बच्चों एक नींबू उसने खरीदा होगा 1/2 रुपए का, नहीं। फिर इसी तरह से यहाँ पे एक नींबू उसने बेचा कितने का होगा? एक नींबू कितने का बेचा होगा? एक नींबू बेचा होगा उसने 3/5 रुपए का बच्चों, है ना। तो अब हम लोग को यदि निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? लाभ निकालेंगे। तो लाभ क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम 10, 5 2 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 1/10, यानी इसको लाभ जो हो रहा है 1/10 लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1/2 है इंटू 100, तो देखिए 2/10 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 100, 0 0 कट गया, 10 दूनी 20, यानी कितना आ जाएगा? 20%। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को भी कर लिया था। कुछ नहीं था। जब इस तरह का सवाल आया कि 1 रुपए के 2 के हिसाब से या 3 रुपए के 5 के हिसाब से, तो यूनिट पर निकालो, एक पर निकालो, एक पर निकालोगे सवाल जल्दी हो जाएगा, हल हो जाएगा आसानी से। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी लग गया। आपको समझ में आया होगा, है ना। आप चलते हैं हम लोग अपनी आगे कार्यक्रम में। तो बच्चों एक चीज आपने देखी कि जो सवाल है वो बार बार आसान होते हैं, में होता कुछ नहीं है, आपको बस केवल करना ही होता है, और आसानी से यदि आप करोगे तो सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर उन पर डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।